इसमें है इफ एफ एक्स इक्वल मोड एक्स होल क्यूब सो डैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स। इसमें जो रियल वैल्यू दिया हुआ है एक्स, इसके सभी मान ऑल रियल वैल्यू एक्स के लिए एफ डैश एक्स का अस्तित्व है यह ज्ञात करने का था, साथ ही साथ फाइंड इट अर्थात इसे निकालना। तो दोनों काम एक साथ ही होगा, खाली लिखने का यहाँ टेक्निक देखेंगे। तो मॉडुलस का हम लोग पढ़े थे। मॉडुलस के कंडीशन में मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो अवकलनीय नहीं होता, लेकिन इसमें डबल डेरिवेटिव है, इसके कारण इसका अस्तित्व इसमें होगा, यह करके दिखाते। और मॉडुलस का डिफाइन भी समझाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, यहाँ लिखा हुआ पहले कंडीशन, तो इससे या तो प्रश्न ही बना देंगे दो, या स्टेप बाय स्टेप लिख करके ही वर्किंग कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल मोड एक्स की पावर होल क्यूब, तो इससे पहले मोड से फ्री करना होगा इसे। तो यहाँ लिखेंगे वे x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 देन मोड x इक्वल x। याद होगा ऐसा ही डिफाइन पढ़े हैं। when x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 when मोड x इज x। इसलिए यहाँ इस केज में, इन दिस केज एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा x की पावर 3, अर्थात एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, इसमें डी सी अब ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसका डी सी यहाँ लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स क्यूब डी एक्स, फर्स्ट फार्मूला का अप्लाई से इसका वैल्यू आया 3x स्क्वायर। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना एफ डबल डैश, इसलिए यहाँ लिख दिया एफ डबल डैश एक्स। तो इसका अगेन डेरिवेटिव इसका लिखना होगा। तो 3 कांस्टेंट हुआ यहाँ 3x स्क्वायर, तो यहाँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, इसका वैल्यू हो गया 6x। अगर आप चाहे तो इस केज के अनुसार इसको आप ऐसा डाल सकते हैं 6 मोड x इस केज के अनुसार, क्योंकि x यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल 0, तो मोड x का वैल्यू क्या होता है, x होता है। तो इसलिए x की जगह पर मोड x भी लिख सकते हैं। इन दिस केस x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। बोल तो रहा है, नहीं सुना। यहाँ लगाएंगे व्हेन x इज लेस देन 0 देन मोड x इक्वल माइनस एक्स। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ऐसे, इन दिस केस यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ समझने की बात है, इसलिए देयरफॉर या हेंस या इन दिस केस एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स मोड एक्स का, तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे इसका फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव संकेत एफ डैश एक्स या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब लिखने का अपना जैसा टेक्निक का वैसा ही एक्सपीरियंस बन गया है, तो वैसा भी चल सकता है या लिख सकते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ना लिख करके यहाँ कर देते हैं।
तो इसके अनुसार यहाँ जाएगा -3x²। अब फिर इसका क्या करना होगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अर्थात f′′x। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, -3dx²dx। तो यहाँ जाएगा -3 × 2x। इसे लिख सकते हैं -6। ठीक है, इस -6x को भी यहाँ लिख सकते हैं 6 × -x। और इन दिस केस मोड x, क्योंकि इन दिस केस यहाँ क्या है, x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0, तो मोड x इज -x। यहाँ कन्फर्म हो गया। तो दोनों ही दशा में देख लीजिए, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा था, अर्थात x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तब भी f′′x का वैल्यू आया 6 मोड x। और जब x इज लेस देन 0, तब भी इसका f′′x आया 6 × मोड x। तो दोनों में सेम आया ना, तो एग्जिस्ट किया, इसलिए प्रूव्ड भी यहाँ हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं hence f′′x इक्वल 6 मोड x exist for all real x। ये प्रूव्ड भी हो, क्योंकि दो के टाइप से लिखा हुआ था। फिर है फाइंड इट, अब फिर यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए f′′x इक्वल 6 मोड। देखिए ये पूर्ण हो गया। और अगर हो सकता है आपके माइंड में आवे के और तरह से इसको कैसे इस आंसर को लिखा जा सकता है, तो इसी में हम आपको ऐसे भी आपको समझाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ एक ऐसा लिखाएगा f′′x का वैल्यू आप 6x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ही कंडीशन लिखना होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर n f′′x का मान -6x, तब यहाँ लिखना होगा x इज लेस देन 0। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ भी इसका तात्पर्य वही है, इसे लिखना ऐसे भी संभव। या इस प्रश्न को स्टार्ट करते वक्त ही इसे दो डिजाइन बदल दे। यहाँ fx का दो वैल्यू देखें। एक और चीज़ समझिए, हो सकता है कहीं और देखिएगा बनाया हुआ कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो हम दोनों डिजाइन समझा देते। जब स्टार्ट किए थे तो उस प्रश्न को जैसे यहाँ fx इक्वल लिखा हुआ है x की, तो इसीलिए यहाँ fx इक्वल इस प्रश्न को यहीं दो केज में यहीं ट्रांसफर कर सकते थे। यहाँ लिख सकते थे x3, तो यहाँ लिख देते व्हेन या x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और फिर -x3 if x इज लेस देन 0, और तब भी इसको आगे प्रारंभ कर सकते थे। तो ये सब अपना अपना टेक्निक है सबको लिखने का, जैसा हो वह दोनों ही ठीक है। ऐसे भी टाइप से हम लिख के आगे बढ़ सकते हैं। हम आपको यह चीज़ अलग अलग स्टेप बाय स्टेप कर ली, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम तो सलाह देंगे उसी तरह से करने। प्रश्न है इसमें, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट dx की पावर n बाई dx इक्वल n इंटू एक्स की पावर n-1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो n। यहाँ n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, वैसे मैथमेटिकल इंडक्शन जो है पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही डिफाइन ही होता, इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन जब भी रहेगा तो n का मान यही लिखा हुआ रहेगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स, या पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर जो होता है वह पॉजिटिव इंटीजर्स ही होता है। तो यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे प्रूव करने के लिए कहा गया, जबकि इस प्रश्न को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसका dy/dx ज्ञात कर दिए थे, अर्थात x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। यह फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया गया है, यह सिद्ध कर दिया है।
लेकिन आज जो है यही x की पावर n का डेरिवेटिव इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना। तो यह तरीका अलग है उससे। तो याद कीजिए, अगर माइंड से हटा है तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है इसके विषय। यह स्टेटमेंट सबसे पहले पिनो के द्वारा दिया गया है, मैथमेटिशियन है पिनो, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो इनमें जो कथन जिसे साबित करना होता है उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। तो उस स्टेटमेंट को यहाँ Pn से डिनोट करते हैं, थोड़ा याद आया होगा। जिसमें 3 स्टेप में साबित किया जाता है। पहला होता है इसका स्टेटमेंट कि P1 इज ट्रू, मतलब P1 इज ट्रू, इसे सिद्ध करना होगा। यहाँ सो डैट P1 इज ट्रू, सो डैट, यहाँ सो डैट P1 इज ट्रू। सेकेंड में क्या होता है कि लेट Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू, मतलब Pk जो है इसे मान लिया जाता है। Pk पर n के लिए मान अगर k रखते हैं तो इस पर सत्य मान लिया जाता है इस कथन को। और थर्ड स्टेप में इसका वर्किंग क्या करते हैं, प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू, मतलब k प्लस 1 पर जैसे साबित करना पड़ता। तो अब उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो पहले पढ़े हैं उसका हल्का झलक पता चल गया होगा। तो अब जो इसका पूरा कंप्लीट वर्किंग करते हैं तो इससे आपको पूरा यह समझ में आएगा। तो देखिए हम क्या बोले, जिसे सिद्ध करना होता है इसे इसमें स्टेटमेंट का नाम रखा गया, जिसे हिंदी में कथन बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसे सॉल्यूशन के लिए लेट, जिसे साबित करना है इसका एक कथन मान लीजिए। कथन को किससे डिनोट करते हैं, स्टेटमेंट को Pn। तो यहाँ Pn हो गया d x की पावर n बाय dx इक्वल n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसी स्टेटमेंट को क्या करना, सिद्ध करना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू करना है तो इसका फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में सिद्ध करना है इसमें कि P1 इज ट्रू। तो यहाँ लिख भी देते हैं, प्रूव दैट P1 इज ट्रू, मतलब 1 पर यह कथन सत्य है। तो देखिए इसको साबित करते हैं। पुट n इक्वल 1, तो देखिए इसका LHS, इसके LHS में है यहाँ d x की पावर n, तो n की जगह 1 dx। तो यह वैल्यू क्या आ गया, dx बाई dx, और dx dx कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू आ गया 1। तब यहाँ लिखिए RHS। तो RHS में यहाँ क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो n का मान क्या रखना है, 1, तो यहाँ रखे 1, x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो याद होगा मैथमेटिक्स में रूल है, किसी भी नंबर पर पावर 0 रहता है तो इसका मान 1 होता है। तो देख लीजिए RHS भी इसका 1 आया। तो यह LHS इक्वल RHS, तो इसलिए सिद्ध हुआ ये कथन P1 इज ट्रू। फर्स्ट केस इसका कंप्लीट कर दी। अब सेकेंड केस में आइए, सेकेंड स्टेप। लेट Pk इज ट्रू। इसमें सिर्फ मान लेना है कि यह k के लिए भी सत्य है। तो k के लिए अगर सत्य होगा तो इसके कथन को बदलना होगा, पुट n इक्वल k। तो इसलिए यह स्टेटमेंट अब जो n के पद में था, यह स्टेटमेंट किसके पद में हो जाएगा, k के पद। तो यहाँ लिख देंगे d
एक्स की पावर के बाय डी एक्स इक्वल के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1। यही हो जाएगा इसका स्टेटमेंट है बदल कर। लेकिन याद होगा, अगर पीछे का कुछ थोड़ा सा याद आया होगा तो इसका काम पड़ता है इसे फर्स्ट कर। तो इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आगे इस्तेमाल है, इसे फर्स्ट कर दिए। अब थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप में है प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। पी के प्लस 1 इज ट्रू, इसे साबित करना है के प्लस 1 के लिए। तो ये स्टेटमेंट बनाना होगा हमें कि पी के प्लस 1 स्टेटमेंट है क्या। तो इसके लिए यही है, या तो के की जगह या एन की जगह क्या बैठा देंगे, के प्लस 1। तो देखिए यह स्टेटमेंट बदल करके हो गया के प्लस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स की पावर के प्लस 1। जहाँ जहाँ एन है वहाँ के प्लस 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या है एन, तो एन की जगह क्या आ जाएगा के प्लस 1। और यहाँ एक्स की पावर है एन, तो के प्लस 1 माइनस 1। तो ऐसा रख के क्या फायदा, प्लस 1 माइनस 1 है तो इसे कैंसिल ही कर देते। अर्थात अब ये जो वैल्यू आया ये पी के प्लस 1 का स्टेटमेंट के लिए ये इसके बराबर है, ये हमें साबित करके दिखाना। तो देखिए इसका प्रयोग करते हैं LHS। तो LHS में यहाँ डी एक्स की पावर के प्लस 1 डी एक्स है। अब एक बार पीछे थोड़ा जो घात घातांक पढ़े हैं उस रूल पर आइए। तो उस रूल के अनुसार देखिए इसे डी एक्स की पावर के इंटू एक्स या इस पर पावर 1 लिख सकते हैं या नहीं, या बोलिए देखिए। क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर जुट जाएगा। तो जब यहाँ तक समझ गए तब झंझट कर दो। अब डेरिवेटिव डीसी में हम लोग u इंटू वी का तो ढेर प्रयोग किए हैं, इससे आगे प्रॉब्लम भी अब नहीं है। तो u इंटू वी पर इसका डेरिवेटिव की तो सजावट पहले तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड मल्टीप्लाई में, फिर फर्स्ट यहाँ मल्टीप्लाई में और सेकेंड का यहाँ डेरिवेटिव लिख दिए। तो यहाँ देखिए डी एक्स की पावर के बाय डी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ फर्स्ट में है ना, के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर के आई तो डी एक्स बाई डी एक्स इसका 1 हुआ। तो यहाँ ही मान भी बैठाए कोट डी एक्स की पावर के बाय डी एक्स इक्वल के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1। यहाँ का प्रयोग किए। तो अब इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए के इंटू एक्स की पावर के लिखाएगा अब प्लस एक्स की पावर के। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए तो x की पावर के कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा के प्लस 1 इंटू एक्स की पावर के आया। तो देखिए इसका वैल्यू यही ना RHS में है, तो यहाँ RHS के बराबर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ इसलिए यह क्लियर हो गया पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो अब तीनों स्टेटमेंट पूरा कर दी, P1 इज ट्रू, लेट Pk इज ट्रू और सो डैट जो था Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो Pk प्लस 1 इज ट्रू। तब अंत में इसका लिख देंगे हेंस P1 इज ट्रू।
by mathematical induction for x, या जो इसमें है वो लिख सकते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यही है मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे साबित करने का तरीका। इक्वल कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये दिया हुआ फॉर्मूला है और कह रहा था डेरिवेटिव की मदद से ये ज्ञात करना है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, अर्थात कॉस के सम का फॉर्मूला यही हुआ कॉस ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यही साबित करने दिया, साइन का दे दिया गया, कहता डेरिवेटिव के थ्रू डिफरेंशिएशन द्वारा इस कॉस ए प्लस बी ज्ञात करना। तो देखिए इसका डीसी करते हैं, तो इसमें ए और बी को मान लिया जाएगा इसमें पैरामीट्रिक टर्म। तो इसे किसी एक्स्ट्रा टर्म के साथ टी के सापेक्ष या एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव इसका करेंगे और इस प्रकार कॉस का फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। तो देखते हैं टी ए के रिस्पेक्ट इसे लेकर करते हैं। तो यहाँ ए और बी जो है याद रखिएगा पैरामीट्रिक का टर्म काम कर रहा है, अर्थात ए और बी यहाँ वेरिएबल टर्म के रूप में काम कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं समझिएगा, नहीं तो फिर ये फार्मूला ज्ञात नहीं। तो यहाँ लिखे डी साइन ए प्लस बी डी टी। यहाँ भी इस तरह दोनों पक्ष में करेंगे तो u इंटू वी में आए तो डी साइन ए इंटू कॉस बी, इसका भी डी टी प्लस डी कॉस ए साइन बी डी। अब देखिए इसका अगर डीसी करेंगे तो क्या स्टेप होगा, तो पहले सीरीज भी बना देते हैं इसमें। यहाँ जाएगा डी साइन ए प्लस बी, यहाँ आएगा डी ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ लिखना होगा तो डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, क्योंकि प्लस में लिख सकते थे एक तरह से, तो ऐसे भी इसको सजावट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करना होगा u इंटू वी पर, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डी साइन ए डी टी इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू डी कॉस बी डी टी प्लस डी कॉस ए डी टी इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू डी साइन बी बाई डी टी। अब इसका डेरिवेटिव लिखिए, साइन का डेरिवेटिव हम लोग क्या पढ़े कॉस ए प्लस बी, यहाँ यही रह जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अब यहाँ इस तरह से लिखते हैं साइन का डेरिवेटिव, तो यहाँ हुआ कॉस ए है तो प्राचल टर्म में डी ए बाई डी टी इंटू कॉस बी प्लस यहाँ जाएगा साइन ए इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन
तो ये माइनस यहीं लिख दे, यहीं माइनस कर दिए। अब यहाँ हो जाएगा कॉस का साइन भी, यहाँ हो गया डी बी बाई डी टी। इसी तरह इसका यहाँ देखिए कॉस का, तो यहाँ प्लस है, इसका माइनस, तो माइनस यहाँ जाएगा साइन ए इंटू डी ए बाई डी टी इंटू साइन बी प्लस कॉस ए, आई साइन का फिर क्या आ जाएगा कॉस बी, यहाँ डी बी बाई डी टी। देख रहे होंगे। अब फिर इसे लिख सकते हैं। अब इस साइड तो कॉस ए प्लस बी मिल गया है, और यहाँ डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल। यहाँ क्या कीजिए, जिसमें डी ए बाई डी टी है वो सबको एक जगह ले आइए, अब कॉमन कर दीजिए। तो डी ए बाई डी टी देखिए इस टर्म में है और किस में है, इसमें। तो इन दोनों को एक जगह लिख देते हैं, अब कॉमन भी ले लेते हैं। या नहीं तो जिसमें कॉस ए कॉस बी है दोनों को, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस दोनों को कॉमन करना होगा, दोनों में से कोई। तो डी ए बाई डी टी वाला ही ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ डी ए बाई डी टी इंटू कॉस ए कॉस बी अब माइनस फिर डी ए बाई डी टी साइन ए साइन बी। ये डी ए बाई डी टी एक जगह ले आके रखे। अब क्या करना है, तो डी बी बाई डी टी वाला जो स्टेप है, जैसे ये वाला टर्म और ये वाला, दोनों को एक जगह लिखिए। तो फिर प्लस डी बी बाई डी टी कॉस ए कॉस बी, फिर यहाँ देखिए माइनस, इसमें भी है डी बी बाई डी टी, तो डी बी बाई डी टी तो साइन ए साइन बी। अब इस पार्ट में ये हिस्सा हो गया, तो इसे इस तरह से इसे घेरा लगा दिए, इसमें भी है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। इसे ग्रुप में आप फिर कॉमन लें। यहाँ कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। इसमें देखिए डी ए बाई डी टी कॉमन लेते हैं, तो डी ए बाई डी टी कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ आएगा कॉस ए कॉस बी है लिखा हुआ, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस फिर डी बी बाई डी टी कॉमन लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया, कॉस ए कॉस बी, देख लीजिए है ना। अब माइनस यहाँ क्या है, साइन ए साइन बी। अब देखिए कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचा है, ये और ये सेम है, तो यहाँ फिर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 12th का स्टूडेंट का तो फैक्टर बहुत बोनाफाइड होता है। तो ये फैक्टर जैसा ही यहाँ रूल काम कर रहा है। अब देखिए इसमें से कॉस ए, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉमन कर दिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इसका डी ए बाई डी टी और इस टर्म का क्या है, डी बी बाई डी टी। अब दोनों पक्ष में फिर एक बार अच्छे से देखिए, सर्च कीजिए क्या हो सकता है।
इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, इस टोटल के साथ ये मल्टीप्लाई में, याद ये गुना में उधर भाग कर दीजिए। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। तब इसको लिख दीजिए, इसलिए cos A प्लस बी इक्वल cos A cos B माइनस साइन A साइन B। देखिए प्रूव्ड हो गया। तो आज इसका एक टेक्निक और सीखे। cos A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A प्लस बी से ज्ञात करना, किसके थ्रू? तो डेरिवेटिव के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू।